जोशीमठ पर शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद की याचिका सुप्रीम कोर्ट में अविमुक्तेश्वरानंद की तरफ से यह याचिका लगाई गई है और कहा गया है कि जोशीमठ खतरे में है। जोशीमठ को राष्ट्रीय आपदा घोषित किया जाए। जोशीमठ की आपदा को सुप्रीम कोर्ट में अविमुक्तेश्वरानंद की तरफ से यह याचिका लगाई गई है। जोशीमठ पर इस याचिका में कहा गया है कि जोशीमठ पर आई आपदा को राष्ट्रीय आपदा घोषित किया जाए। जोशीमठ खतरे में है। शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद की यह याचिका सुप्रीम कोर्ट में। जोशीमठ में ऐसे कई मकान हैं जहां पर दरारें आ रही हैं, जमीन धंस रही है। जोशीमठ के लोग दहशत में हैं। मुख्यमंत्री ने खुद वहां का दौरा किया और उस इलाके का जायजा भी लिया। प्रधानमंत्री से फोन पर बात भी की। जोशीमठ की आपदा को लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर धामी ने जोशीमठ के निवासियों के साथ उन्होंने ये कहा, जोशीमठ को बचाने का प्रयास जारी है। सभी को सुरक्षित बचाना हमारी प्राथमिकता है। कोशिश यही है कि जान माल का नुकसान ना हो। यह मुख्यमंत्री की तरफ से बयान आया है। मुख्यमंत्री ने जोशीमठ का दौरा भी किया, वहां पर प्रभावित परिवारों से मुलाकात भी की। अधिकारियों के साथ जब वो दौरे पर थे तब उन्होंने पूरी जानकारी ली कि कहां पर किस तरह का नुकसान हुआ है और आगे रणनीति क्या होनी चाहिए। इसे लेकर बैठक में भी हिस्सा लिया। एक बार फिर से उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर धामी का बयान आया है और उन्होंने कहा है कि हम जोशीमठ के निवासियों के साथ हैं। उन्हें किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं होगी। जोशीमठ को बचाने का प्रयास जारी है। सभी को सुरक्षित बचाना हमारी प्राथमिकता है। कोशिश यही है कि जान माल का नुकसान ना हो। तो इन तस्वीरों के जरिए जोशीमठ में आई आपदा को जरा समझने की कोशिश कीजिए। तस्वीरें देखिए, घरों में किस तरह से दरारें आ रही है। सरकार एक्शन में है, रणनीति आगे की बनाई जा रही है। मुख्यमंत्री ने दौरा किया, प्रधानमंत्री से फोन पर उनकी बात भी हुई। अविमुक्तेश्वरानंद की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में याचिका भी दाखिल की गई है और इसे राष्ट्रीय आपदा घोषित करने की मांग भी किया है। जो लोग हैं उनके बेघर होने का दर्द आपके सामने इन तस्वीरों में है और यह मामला अब सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया है। जोशीमठ में 600 से ज्यादा ऐसे मकान हैं जिन्हें चिन्हित किया गया है, जो इस वक्त खतरे में हैं, जहां पर दरारें आ रही हैं और उन परिवारों को, वहां रहने वाले लोगों को सुरक्षित ठिकानों पर ले जाने की चुनौती इस समय है। और साथ ही यह भी देखना है कि ये जो दरारें आ रही हैं, जो जमीन धंस रही है, ये कितने बड़े इलाके में है और क्या ये आपदा आगे बढ़ रही है, क्या ये और बड़े हिस्से में फैल तो नहीं रही। ये एक बड़ी चुनौती उत्तराखंड की सरकार के सामने है। केंद्र सरकार की तरफ से भी मदद का पूरा आश्वासन दिया गया है। प्रधानमंत्री मोदी से उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने बात भी की है और केंद्र सरकार की तरफ से भी पूरी मदद का आश्वासन दिया गया है। लेकिन फिलहाल जिन घरों में दरारें आई हैं उन लोगों को सुरक्षित ठिकानों तक पहुंचाना होगा। लेकिन उन लोगों के सामने बेघर होने का दर्द भी है। जोशीमठ के 4 इलाके इस वक्त डेंजर जोन में हैं। यहां के लोगों को सुरक्षित जगहों पर शिफ्ट किया जा रहा है। लोगों के सामने चुनौती बहुत बड़ी है। जिस घर को इतनी मेहनत से, इतनी उम्मीदों से उन्होंने तैयार किया था, उनका वो घर छोड़ने के लिए अब वो मजबूर हो रहे हैं। और वजह आपके सामने है, घरों में आ रही दरारें वजह हैं। खौफ के साए में वो जी रहे हैं, दहशत के साए में वो जी रहे हैं। कभी भी कोई बड़ा हादसा हो सकता है और ऐसे में इन्हें अपने घरों को छोड़ना होगा। 600 ऐसे मकान चिन्हित किए गए हैं जहां पर कि रहना इस वक्त खतरे से खाली नहीं है। वहां पर इसी तरह की बड़ी बड़ी दरारें आ रही हैं और ये मकान यहां रहने वाले लोगों के लिए एक मुसीबत से बन गए हैं। जमीन धंस रही है, मकानों में दरारें आ रही हैं। 600 ऐसे मकान चिन्हित कर लिए गए हैं और डेंजर जोन में ये सभी मकान बताए जा रहे हैं। राहत शिविर लोगों को भेजा जा रहा है। घर छोड़ने को लेकर लोगों में आक्रोश भी काफी ज्यादा है। मकानों में, सड़कों पर दरारें आ रही हैं। 600 से ज्यादा ऐसे घर हैं जहां पर दरारें आ गई हैं और ये मकान कभी भी ढह सकते हैं। खतरे के बीच लोग डरे सहमे नजर आ रहे हैं। घरों पर खतरे का लाल निशान भी लगा दिया गया है और इन लोगों को राहत शिविर अब भेजा जा रहा है। जोशीमठ के 4 ऐसे इलाके हैं जो डेंजर जोन में हैं। 60 से ज्यादा ऐसे परिवार हैं जिन्हें डेंजर जोन से शिफ्ट किया जा भी चुका है। विशाल पांडे मेरे सहयोगी और जानकारी के साथ है। विशाल, आज की स्थिति क्या है? कितने लोगों को उन डेंजर जोन वाले इलाकों से अब बाहर निकाल लिया गया है और अब यहां से आगे सरकार की रणनीति क्या है?
देखिए, अब तक 80 परिवारों को जो खतरनाक श्रेणी वाले इलाके थे उसमें से निकालकर सुरक्षित जगह पर शिफ्ट किया गया है। इसके अलावा कुछ और जहां पर आशंका जताई जा रही है कि दरारें ज्यादा बढ़ सकती हैं, वहां पर प्रशासन खाली कराने की कोशिश कर रहा है। लेकिन यहां पर अब से थोड़ी देर पहले जहां पर मैं मौजूद हूं, ये छावनी बाजार का इलाका है जोशीमठ में, लोगों ने प्रदर्शन किया क्योंकि प्रशासन ने बिना उनको कोई व्यवस्था दिए उनके घरों में जाने से यहां रोकने का प्रयास किया। और यहां पर लोग इस हुए मैं दिखा रहा हूं जहां पर अब जाकर अधिकारी पहुंचे हैं, उनकी बातों को सुन रहे हैं। फिलहाल वो अपने घरों में जा पा रहे हैं, लेकिन इनकी मांग ये है कि बिना व्यवस्था के इनको घरों में से न निकाला जाए जब तक इन्हें शिफ्टिंग के पूरी व्यवस्था न कर दी जाए, क्योंकि यहाँ पर दरारें मैं आपके पास लौटूंगा। आज कहीं दरार है, आप ही की एक रिपोर्ट जो है हम अपने दर्शकों को दिखाते हैं ताकि जोशीमठ में स्थिति इस वक्त क्या है इसका अंदाजा ठीक से लगाया जा सके। इस वक्त मैं जोशीमठ में ग्राउंड जीरो पर मौजूद हूं और जोशीमठ में सड़कें धंसती जा रही हैं, मकानों में दरार बढ़ते जा रहे हैं और रेड सिग्नल इस तरह से जोशीमठ के कई इलाकों में बढ़ता जा रहा है। आप देखिए, ये पूरी सड़क यहां पर धंस चुकी थी जो कि मुख्य रास्ता था, इसे रिपेयर करने का काम यहां पर चल रहा है। बीती रात हमने आकर यहां पर देखा था कि किस तरह से सड़क गड्ढे में तब्दील हो गई थी, लेकिन अब यहां पर इसे रिपेयर करने का काम चल रहा है। ये मुख्य सड़क है जो बद्रीनाथ की तरफ जाती है, इस सड़क पर भी गड्ढा हो गया था, धंस गई थी, दरार बहुत ज्यादा पड़ गई थी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सर प्रकाश सिंह। कितना बड़ा गड्ढा यहाँ पर हुआ था? दरार कैसी थी यहाँ पर? ये सर ये दरार लगभग 1-2 हफ्ते से हो रही है। हाँ। कितनी लंबी दरार थी? ये सर गहराई होगी लगभग 3-4 मीटर। हाँ सर, इतना ही हमारा अनुमान है सर। अच्छा सर, तो ये कौन सा इलाका है? ये सर ये मारवाड़ी इलाका जी, जोशीमठ में ये मारवाड़ी पड़ता है। और ये रास्ता बद्रीनाथ को जाता है? जी, बद्रीनाथ को जाता है सर। तो देखिए, बद्रीनाथ को जाने वाला ये रास्ता 3-4 मीटर तक ये धंस गया था और इसके अलावा यहाँ पर पूरी दरार थी, एक सीध में ये दरार आ रही है। आप देखिए, यहाँ फिलहाल इस वक्त इस गड्ढे को भरने का काम चल रहा है क्योंकि ये मुख्य सड़क है, रिपेयर का काम यहाँ पर चल रहा है। और तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूँ। यहाँ फिलहाल ये सबसे बड़ा जो गड्ढा हुआ था वो यहाँ पर हुआ था। कैमरामैन से कहूँगा थोड़ा आगे आए, दिखाएं। ये जो एरिया है यहाँ पर सबसे बड़ा गड्ढा हुआ था जिसे इस वक्त भरने का काम किया जा रहा है। आप देख सकते हैं तस्वीरों में लगातार कि कैसे जोशीमठ में हालात जो हैं वो जगह जगह कुछ इस तरह के बन गए हैं कि लोगों को अब इस तरह से आके रिपेयर करना पड़ रहा है। ये पूरी सड़क एक किनारे जो आधा हिस्सा होता है वो धंस गई थी और उसकी वजह से अब यहाँ पर रिपेयर का काम फिलहाल जारी है। तो आपको मैं लगातार ग्राउंड जीरो से तस्वीरें दिखा रहा हूँ कि कैसे हालात जोशीमठ में इस वक्त बन चुके हैं और ये तस्वीरें बताने के लिए काफी हैं कि जोशीमठ का भविष्य क्या होगा ये किसी को नहीं पता, कैसे जोशीमठ के हालात सुधरेंगे। कैमरामैन एस जयदीप के साथ विशाल पांडे, जी मीडिया, जोशीमठ, उत्तराखंड। सीधे जोशीमठ आपको लिए चलते हैं। मेरे सहयोगी विशाल एक बार फिर से मेरे साथ जुड़ गए हैं। विशाल, अब यहां से आगे सरकार की रणनीति क्या है? देखिए, सरकार अभी फिलहाल वैज्ञानिक रिपोर्ट का इंतजार कर रही है क्योंकि जो जांच समिति का गठन किया गया था उसने अपनी प्रारंभिक रिपोर्ट दे दी है। उसके मुताबिक जिन घरों में खतरा ज्यादा है उन्हें जल्द खाली कराने की सिफारिश की गई है। इसके अलावा उन घरों को हटाने की भी बात यहां पर की गई है। इसके साथ ही कई तरह की जो पानी का बहाव है यहाँ पर जोशीमठ में, चाहे वो सीवर का पानी हो या नाली का पानी हो या दूसरी जगहों का पानी हो, उन पर भी एक बार रिपोर्ट बनाने की बात इस जांच समिति की रिपोर्ट में कहा गया है। इसके अलावा अलकनंदा और धौली गंगा नदी के पास जो गांव आते हैं वहां पर एक अर्धचंद्राकार में एक दीवार बनाने की भी सिफारिश की गई है, लेकिन अभी तक कोई कंक्रीट प्लान सरकार की तरफ से नहीं आया कि जोशीमठ को कैसे बचाएंगे। फिलहाल यहां पर लोगों को शिफ्टिंग पर ज्यादा फोकस दिखाई दे रहा है कि उनको डेंजर जोन वालों से इलाकों से हटाकर सुरक्षित स्थान पर पहुंचाए। प्राथमिकता सरकार की फिलहाल यही दिखाई दे रही है, लेकिन आगे का प्लान कैसे होगा, जोशीमठ में दरारें क्यों आ रही है, क्योंकि अब तक इसका कारण भी नहीं पता चल पाया है। पानी का जो स्रोत यहां पर बह रहा है वो कहां से आ रहा है, उसके बारे में लोगों को नहीं और पता इसी के लिए सर्वे रिपोर्ट का इंतजार किया जा रहा है, जैसा कि आप जानकारी दे रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया इस जानकारी के लिए। लेकिन 600 से ज्यादा ऐसे मकान हैं जिन्हें चिन्हित किया गया है जहां पर दरारें आ रही हैं, यानी कि इन 600 मकानों में रहने वाले परिवारों को, लोगों को अपना घर छोड़ना होगा। 80 ऐसे परिवार हैं जो अपना घर छोड़कर राहत शिविर की ओर जा भी चुके हैं। लेकिन जिन लोगों को अपना ये घर छोड़ना पड़ रहा है, उनकी दर्द, उनकी पीड़ा को समझना भी आज बहुत जरूरी है।
काम कर रही है पूरी। अब देखो सरकार ने अभी कुछ। जोशी मठ में खौफ का मंजर, बेघर लोग, मदद की गुहार, आंखों में आंसू, बेइंतहा दर्द। कुछ नहीं बोला, कुछ नहीं दिया, हम तो इतना पर अब बच्चों के पापा तो परेशान है कि मैं नहीं। जोशीमठ की ये तस्वीरें कलेजा चीर देने वाली हैं। अपना आशियाना उजड़ने का दर्द क्या होता है, कोई जोशीमठ के इन लोगों से पूछे। आंखों में आंसुओं का सैलाब है, घर छोड़ने का दर्द, सपने टूटने का गम है। खून पसीने की मेहनत से बनाया घरौंदा यूं जमींदोज होने का दर्द बेहिसाब है। एक नहीं, दो नहीं, जोशीमठ के हर इलाके की एक जैसी भयावह तस्वीर और पीड़ित लोगों का असहनीय दर्द। हाँ, मेरे पापा ने अपनी दवाइयाँ एक एक टाइम की दवाई छोड़ करके हमारे लिए अपने सपनों का महल बनाया था और अब वो भी खत्म हो गया। और अब तो पापा की तबीयत भी खराब रहती है। ये तस्वीरें डराने वाली हैं। जोशीमठ के सिंहधार इलाके में मकान नीचे की ओर झुक गए हैं। अपने आशियानों को यूं बर्बाद होता देख लोग सदमे में हैं। लोगों में दहशत का माहौल है। सिंहधार में 12 से ज्यादा मकान जमींदोज होने की कगार पर हैं। किसी अनहोने की आशंका में लोगों ने अपने घरों को खाली कर दिया है, लेकिन जिंदगी भर की कमाई से बनाया गया आशियाना अपनी नजरों के सामने बिखरता और तबाह होता देख आज अपना घर छोड़ के जाना पड़ा, हमारे पास कुछ नहीं है। बस मैं यही विनती करती हूँ कि हमारा प्रॉब्लम की सॉल्यूशन भी तुम ही लोग निकालेंगे, ज्यादा कुछ नहीं बोल सकती हूँ। घर पूरा ही टूट गया है हमारा, देखो आप लोग देख सकते हैं कितना टूटा है। हम दोबारा यहाँ पे आ ही नहीं सकते हैं, रहनी तो दूर की बात है। लेकिन हमें कल मुख्यमंत्री जी यहाँ पे आए तो हमें थोड़ा उम्मीद है कि वो हमारे लिए कुछ करेंगे। जोशीमठ में हालात बेहद गंभीर होते जा रहे हैं। यहाँ शंकराचार्य मठ में भी अब कई जगहों पर दरारें आ गई हैं। दरारें आने से मठ को भी खतरा पैदा हो गया है। जोशीमठ आपदा पर शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है। उनकी मांग है जोशीमठ को राष्ट्रीय आपदा घोषित किया जाए। हाँ जी, बिल्कुल साफ साफ दिखाई दे रहा है खतरे में है। लोग अपने घरों को छोड़ करके दूसरी जगह पे जा चुके हैं। सरकार उनकी व्यवस्था कर रही है। अफरा तफरी का माहौल है। ऐसी परिस्थिति है कि आपदा सामने ही दिखाई दे रही है, तो खतरे में नहीं है ऐसी तो कोई बात नहीं। आपदा घोषित करनी चाहिए जोशीमठ को। हम लोगों ने सुप्रीम कोर्ट में भी ये मांग की है और ऐसे भी कह रहे हैं कि इसको राष्ट्रीय आपदा घोषित किया जाए और उसी अनुसार यहाँ के लोगों की मदद की जाए। जोशीमठ आपदा पर बोलते हुए सीएम पुष्कर धामी ने कहा है, मुसीबत के समय में हम स्थानीय लोगों के साथ हैं, सभी को सुरक्षित निकाला जा रहा है। प्रधानमंत्री जी ने दूरभाष पर मुझसे काफी डिटेल में सारी जानकारी ली है कि कितने परिवार उसकी जद में आ रहे हैं, कितना नुकसान हुआ है, किस प्रकार से वहां पर पानी निकल रहा है, लोगों के विस्थापन के लिए, लोगों को सुरक्षित स्थानों पर ले जाने के लिए क्या किया गया है, राहत शिविरों में कैसे लोग रह रहे हैं, आगे कैसे उनके पुनर्वास की व्यवस्था होनी है, उन सब पर माननीय प्रधानमंत्री जी ने बहुत विस्तार से चर्चा की है और उन्होंने जोशीमठ को बचाने के लिए हर संभव प्रयास जो भी होगा हर संभव उन्होंने आश्वासन भी दिया है, विश्वास दिया है। जोशीमठ पर भयंकर संकट छाया हुआ है। लोग बेघर हो रहे हैं। किसी अनहोनी की आशंका में अपने ही घरों से पलायन करने को मजबूर हैं। जिला प्रशासन ने खतरे वाले मकानों का सर्वे भी तेज कर दिया है। ऐसे घरों पर लाल निशान लगाए जा रहे हैं जो कभी भी कुदरत के प्रकोप से धराशाही हो सकते हैं। लोग अपना घर बार छोड़कर सामान बांधकर यहाँ से रुखसत हो रहे हैं। साथ में आंखों में आंसू है और पेट पालने की चिंता भी। घर के बाहर ये आप
रेड क्रॉस देखेंगे, यानी अब ये घर रहने लायक सुरक्षित नहीं बचा है। और धसाव की स्थिति ये है कि पूरी दरार मकान में इस वक्त यहाँ पर दिखाई दे रही है। जोशीमठ में जमीन धंसती जा रही है, मकानों में दरार आते जा रहे हैं और इस तरह के क्रॉस के निशान के साथ लोग अपना घर छोड़कर कुछ इस तरह से अपने पूरे सामान के साथ मजबूर हैं जाने के लिए। कहां जाएंगे ये नहीं पता। धर्मशाला की व्यवस्था जरूर की गई है। क्या कहना चाहेंगे आप इस समय? कुछ नहीं कहना चाहूंगी सर, बस सरकार से यही है कि हम लोगों को जल्द से जल्द शिफ्ट करे और घर के बदले, घर और जमीन के बदले जमीन हम लोगों को दे, जहां हम अपना रोजगार कर सकें, अपने बच्चों को पाल पोस सकें। हालात यहाँ पे बहुत खराब हो चुके। ये हमारे पड़ोसी है, हमने कभी सोचा भी नहीं कि ऐसा होगा। ये बहुत गरीब लोग थे। तब मैं यहाँ पे सभासद थी इस नगर की और हम ही लोगों ने आवाज दिलवाया इनको, लेकिन आज स्थिति इतनी खराब हो रखी कि इनको छोड़ना पड़ रहा। जोशीमठ में आम लोगों के मकान ही नहीं, सरकारी भवन भी आपदा की जद में आ चुके हैं। जोशीमठ के तहसील परिसर में भी दरार पड़ चुकी है। जोशीमठ के सरकारी भवनों में भी अब दरार दिखने लगी है। इस वक्त मैं जोशीमठ के तहसील में मौजूद हूं और तहसील परिसर की मैं आपको तस्वीरें दिखाता हूं। सबसे पहले ये दीवार देखिए, इस दीवार में भी यहां पर दरार आ चुकी है। ये पूरी दरार यहां पर इस दीवार में दिख रही है। आगे बढ़ते हैं, आप देखिए दूसरी दीवार, ये जो पोर्शन है यहां पर भी दरार आ गई है। ये दरार लगातार जोशीमठ के अलग अलग इलाकों में बढ़ती जा रही है। रात को अचानक आवाज आई, मैंने सोचा किसी ने दरवाजा खोल लिया है, तो मैं नीचे आया तो मुझे कुछ दिखाई नहीं। तब मैं सुबह इधर आया तो मुझे दिखा कि ये पूरा फर्श टूटा हुआ है, उखड़ा हुआ है। कैसी आवाज आई? थोड़ा सा ऐसे धड़ाक से आवाज आई कि कुछ चीज गिरी हो। जोशीमठ के पीडब्ल्यूडी भवन में भी दरारों ने दस्तक दे दी। एहतियातन बिल्डिंग को खाली करा लिया गया है। लगभग 2-3 दिन हो गया, पता नहीं चला सर। यहाँ रात को कभी सुबह देखो तो यहाँ दरारें पड़ रही। हम ऐसा ही रह रहे हैं यहाँ पे सर। तब डीएम ने बोला था कमरा खाली कर दो और हमारा सामान कल गोपीचौर शिफ्ट हो गया। जोशीमठ आपदा को लेकर राज्य सरकार से लेकर मोदी सरकार एक्शन में है। लोगों को मुसीबतों से बाहर निकालने के लिए पीएमओ ने हाई लेवल बैठक की। प्रधान सचिव डॉक्टर पीके मिश्रा की अध्यक्षता में हुई बैठक में कई अधिकारी शामिल हुए। जोशीमठ के मकानों में आ रही दरार को लेकर प्रधानमंत्री मोदी ने सीएम धामी को फोन भी किया। जोशीमठ धंस रहा है, इसके अस्तित्व का खतरा मंडरा रहा है। लोग बेघर हो रहे हैं तो लोगों के आंसू पोंछने और दर्द बांटने नेता जोशीमठ के दौरे कर रहे हैं। उत्तराखंड के पूर्व सीएम हरीश रावत भी जोशीमठ पहुंचे। इस दौरान रावत ने प्रभावित इलाकों का दौरा किया और आपदा पीड़ित लोगों से मिलकर उनका दुख दर्द बांटने की कोशिश की। ये जो स्थिति पैदा हुई है इसका निराकरण करने के लिए पूरी शक्ति लगनी चाहिए और इस समय राज्य का संकल्प और केंद्र सरकार का संकल्प होना चाहिए कि जोशीमठ बचाएंगे और हर संभव उपाय काम में लाएं। जोशीमठ में 600 से ज्यादा घरों में दरारें आ चुकी हैं। इनमें 100 से ज्यादा घर ऐसे हैं जो कभी भी ढह सकते हैं। बहरहाल कुदरत के कहर के आगे लोग बेबस हैं। बेघर लोग सरकार से मदद की गुहार लगा रहे हैं। जोशीमठ से विशाल पांडे के साथ ब्यूरो रिपोर्ट जी मीडिया। जोशीमठ से आ रही तमाम तस्वीरें और हर अपडेट लगातार आप तक पहुंचाते रहेंगे। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है।